तो 12 दिनों का वो तनावपूर्ण संघर्ष और फिर अचानक ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम। हाँ, मिसाइलों और हमलों का वो जो दौर चल रहा था जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 डे वॉर कहा था, वो अचानक थम गया 24 जून 2025 को, एकदम से युद्ध विराम की घोषणा। बिल्कुल, और ये काफी तेजी से हुआ। मतलब जिस तरह से तनाव बढ़ रहा था, ये ठहराव थोड़ा चौंकाने वाला था। सही कहा। तो आज हम इसी ईरान इजराइल युद्ध विराम पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि ये सब हुआ कैसे, दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है और फौरी तौर पर इसका असर क्या दिख रहा है। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इन दस्तावेजों के आधार पर एक साफ तस्वीर बना सकें कि इस अचानक शांति के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध विराम की घोषणा से। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये पूर्ण और समग्र युद्ध विराम है। हाँ, और ये घोषणा हुई उन भारी मिसाइल हमलों और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद। लेकिन इसमें एक पेच है, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब घोषणा तो हो गई पर जमीनी हालात तुरंत नहीं बदले। खबरें आ रही थीं कि घोषणा के कई घंटे बाद भी ईरान से मिसाइलें दागी जा रही हैं। अच्छा। हाँ, और उत्तरी इजराइल में सायरन भी बज रहे थे। तो ये दिखाता है कि मतलब ऐलान और जमीनी हकीकत में थोड़ा फर्क था उस वक्त। ये बात तो स्थिति को और उलझा देती है। अच्छा, अब इजराइल के पक्ष को देखें। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि उन्होंने अपने सारे युद्ध लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हाँ, उनके बयानों के हिसाब से तो उनके मुख्य लक्ष्य थे ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना, ईरानी मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुंचाना और तेहरान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी मतलब हवाई नियंत्रण बनाना। और उन्होंने चेतावनी भी दी है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी तरह का उल्लंघन हुआ तो उसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये एक तरह से अपनी सैन्य कामयाबी पर जोर देना हुआ। जाहिर है ऐसे मामलों में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते ही हैं। ईरान का क्या नजरिया था इस पर? ईरान की तरफ से कहानी बिल्कुल अलग थी। उनके सरकारी मीडिया ने कहा कि ये युद्ध विराम तो इजराइल पर थोपा गया है। थोपा गया? हाँ, खासकर ईरान के जो आखिरी हमले थे जिन्हें उन्होंने सफल बताया, उनके बाद उन्होंने कतर में अमेरिकी बेस पर हमले का भी जिक्र किया। हालांकि ये भी कहा कि इसकी पहले से जानकारी दे दी गई थी और कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी दोनों तरफ से जीत के दावे। हाँ, और उनके विदेश मंत्री ने भी कुछ संकेत दिए थे पहले। हाँ, विदेश मंत्री ने पहले कहा था कि अगर इजरायली हमले रुकते हैं तो तेहरान भी हमले रोक देगा। और उनकी सेना का बयान था कि वो आखिरी मिनट तक लड़ें। तो ये सब मिलाकर वो अपनी जनता के लिए एक कहानी बना रहे थे कि उन्होंने कमजोरी में नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर ये विराम हासिल किया है। इस सब में पर्दे के पीछे की कूटनीति वो कितनी अहम रही होगी? जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। निश्चित रूप से मध्यस्थों के बिना तो शायद ये मुमकिन ही नहीं होता। अमेरिका की भूमिका तो थी ही। राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो। हाँ। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल सानी, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अच्छा, किस तरह से? ऐसा कहा जा रहा है कि तेहरान को राजी करने में और दोनों पक्षों के बीच जो बहुत ही संवेदनशील बातचीत थी उसका माहौल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये दिखाता है कि कितने भी तनावपूर्ण हालात क्यों न हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी कितनी जरूरी हो सकती है। और जैसे ही ये युद्ध विराम की खबर आई, दुनिया भर के बाजारों पर, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा? चिंता तो बहुत रही होगी। हाँ बिल्कुल, खबर आते ही बाजारों ने जैसे राहत की सांस ली। सबसे बड़ा डर था होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की सप्लाई रुकने का। हाँ वो तो है। युद्ध विराम से वो डर कम हुआ तो तेल की कीमतें एकदम से नीचे आई। सोना, जो सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसकी कीमत भी गिरी और दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़ गए। साफ है कि सिर्फ क्षेत्रीय मामला नहीं था, पूरी दुनिया की नजर इस पर थी। बिल्कुल। लेकिन इस बड़ी तस्वीर के बीच एक और खबर थी गजा से, जो अलग थी पर दुखद थी। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये ईरान इजराइल संघर्ष अपनी जगह चल रहा था, लेकिन उधर गजा में मानवीय हालात बहुत खराब थे। और उसी दौरान ऐसी खबरें आईं कि सहायता का इंतजार कर रहे कुछ फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी हुई। उसमें कई जानें गईं। अब ये घटना सीधे इस युद्ध विराम से नहीं जुड़ी है, लेकिन ये मध्य पूर्व में जो अस्थिरता है और जो मानवीय संकट है उसे दिखाती है। तो कुल मिला के देखें, ये युद्ध विराम एक जरूरी राहत तो लाया है, पर शांति कितनी टिकाऊ होगी ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये बहुत नाजुक स्थिति है। दोनों तरफ से चेतावनियां जारी हैं और जो असल मुद्दे हैं संघर्ष के, वो तो अभी भी अनसुलझे हैं। सही कहा, ये एक तात्कालिक राहत ज्यादा लग रही है। हाँ,
तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, ये देखते हुए कि संघर्ष के मुद्दे कितने गहरे हैं और ये शांति कितनी नाजुक है। इस युद्ध विराम को एक स्थायी समाधान की तरफ ले जाने के लिए किन बुनियादी बदलावों की जरूरत होगी? क्या वो कूटनीतिक होंगे, रणनीतिक होंगे, या शायद कुछ आंतरिक बदलाव होंगे, ताकि ये सिर्फ एक अस्थायी विराम बनकर ना रह जाए?